यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दाता खुश दे, माता रानी सुखी रखे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका पर्स यानी कि वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है। पर्स में रखी वस्तुओं का जीवन और धन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पर्स में कुछ खास चीज़ों को रखने से बरकत होती है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। जानिए पर्स से जुड़े कुछ उपायों के बारे में गुरुदेव के माध्यम से। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आज हम जानेंगे गुरुदेव से। तो सबसे पहला सवाल, गुरुदेव, पर्स में क्या रखना अशुभ होता है जिस कारण पर्स में पैसा आता तो है लेकिन बचता नहीं? पहले मैं आपको लाल किताब का एक लॉक ले करता हूँ और ये सीधा संबंध जो है पर्स के साथ ही है। कहते हैं 9वें घर से यानी कि भाग्य स्थान से बादल उठते हैं, 10वें घर यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर से वो पानी भरते हैं, दूसरा घर जन्म कुंडली के दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके ये वर्षा करते हैं और चौथे घर के अंदर फसल पैदा होती है। ये लाल किताब के अंदर ज्योतिष का नियम है। तो इसका पूरा संबंध चौथा घर यानी कि पर्स इसके साथ है। तो आप देखिए कि फसल उगाने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए, रुपया पैसा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, हर सुख सुविधा पाने के लिए चौथा घर यानी कि पर्स इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो तकलीफ दे क्या है, बुध चंद्रमा से दुश्मनी करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर किसी भी प्रकार के राख रखना, बबूती रखना पर्स के लिए सबसे अशुभ माना जाता है। और किसी भी तरह की राख या बबूती का पर्स में होना पर्स को खाली करता है, उसे भरा नहीं रहने देता और किसी न किसी चीज़ के ऊपर पैसा खराब होता ही चला जाता है। इसके बाद में किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे छोटा सा हो, वो पर्स के अंदर अगर आप डाल के रखते हैं जिसके अंदर बैटरी सेल वगैरह हो, ये भी पर्स का दुश्मन है। और किसी भी प्रकार का जंग लगा हुआ लोहा, ये अगर आप रखते हैं तो ये भी पर्स का दुश्मन है। तो ये चीज़ें सख्त वर्जित हैं। किसी भी तरह का किसी का दिया हुआ पढ़ कर दी हुई काली सरसों वगैरह ये पर्स में रखना, ये भी बहुत ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ें या किसी भी प्रकार का जंग पकड़ लेने वाली चीज़ें, इनको पर्स के अंदर रखना, ये पैसे की खराबी, पर्स की खराबी सबसे बड़ी करती है। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपने पर्स में बिल्कुल भी ना रखें जिनके बारे में गुरुदेव ने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं शुरू की 3 राशियों के बारे में। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि आप सारा काम कर सकते हैं तो सब कुछ आज खराब करने वाले हैं, क्योंकि आज बुद्धि पूरी तरह से साथ नहीं देगी। और इसलिए कॉन्फिडेंस से अगर तेज़ी से कोई काम किया, तेज़ी से गाड़ी चलाई और ये बिना सोचे समझे अगर दौड़ने की कोशिश करी तो आज एक्सीडेंट, नुकसान, पैसे की खराबी ये पक्की है। तो करना क्या है, लिमिटेड काम, सोच समझ के काम, और वो भी आज भोलेनाथ के आशीर्वाद के बाद शुरू करना काम, ये आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का दिन तो चिंता में शुरू होगा आज, लेकिन धीरे धीरे करके खुशियों के काम, मंगल कार्य, पार्टी, अपनों के साथ मिलना, ज़रूरी कामों को पूरा करना, धीरे धीरे करके दिन को शुभ करने वाला है। तो सुबह भी नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव रहिए ना। साथ में थोड़ा सा गुड़ मंदिर में दे के शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। कोई आरोप प्रत्यारोप जिसके अंदर आप फंस जाएंगे घर की चीज़ों में, और काम पे निकले तो डांट भी पड़ सकती है। तो सिर्फ एक ही अपने आप से वादा करें और माता रानी के दर्शन करें कि आज आप हंसते रहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। ये भी दिन गुजर जाएगा।
गुरुदेव, एक बात बताइए, आखिर कैसा पर्स अपने पास रखना चाहिए और कैसा पर्स नहीं रखना चाहिए, ये जरा दर्शकों को बताइए। इसमें मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ बेटा कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, जिनके यहाँ नौकर नहीं टिकते, जिनके नौकर पैसे लेके भाग जाते हैं, जिन लोगों का लोहे का काम है लेकिन लोहे का काम ढंग से चलता नहीं है, लेबर से करवाने का काम है वो ढंग से चलता नहीं है, जिनकी आए दिन गाड़ी खराब रहती है, इन लोगों को चमड़े का काले रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और इसमें पैसे बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और जिन लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कतें रहती हैं, जिन लोगों को आए दिन शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी बनी रहती है, नेगेटिव सोच भी हो जाती है, जीवन साथी को खुशहाल नहीं रख पाते, इन लोगों को ग्रे कलर का चमड़े का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और ब्लैक भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों को अपने ज्ञान पे शक रहता है, जो बेमतलब की हाँकते हैं, लोगों को झूठ बोल करके अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं और सच का उनको भी नहीं पता होता, इनको चमड़े का पीले रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बहुत बहुत खराबी देता है। और जो लोग अपने किसी भी सुविधा को मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं और बहुत अच्छी अपनी चाहतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इनको कपड़े का मल्टी कलर पर्स रखना इनके लिए भी वर्जित है। तो इनका खास अगर आप ख्याल रखोगे तो ज़िंदगी के अंदर शुभता रहेगी। तो बस ऐसे पर्स से परहेज करना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके का बिल्कुल पर्स रख सकते हैं, किसी भी रंग का पर्स रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हुए आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग अगर आज किसी भी चीज़ को ध्यान लगा करके नहीं करेंगे, ऊपरी ऊपरी मन से करेंगे, आलस वाले मन से करेंगे तो नुकसान की संभावना है। तो इसीलिए काम भले ही एक करें कोई, लेकिन दिल लगा के उसे पूरा करें, वरना नुकसान हो जाएगा। ठीक है। चावल, मिश्री दूध मंदिर में आज अर्पित करें। सिंह राशि के लोग आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आज क्या करना है। तो करना क्या, अगर आलस में जाना है, नेगेटिव सोचना है तो आपके ऊपर, आपका दिन खराब होने वाला है। लेकिन आज अगर सुबह सवेरे ही किसी भी जानवर की, किसी पक्षी को कुछ खिलाना या किसी गरीब की मदद देना, ये करके अपने आप को पॉजिटिव करके अगर दिन की शुरुआत करी तो आपका पूरा दिन शुभ होने वाला है। तो उठिए, किसी की मदद करें और दिन को अच्छा करें। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो किसी की लड़ाई में आज मदद करने वाले हैं, उनको चोट लगने का भय है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपकी अपनी या अपनों की किसी के साथ लड़ाई ना हो और बेवजह की वाद विवाद से दूरी पकड़ के रखें। चुपचाप आज अपना सिर्फ काम पे फोकस करें, तब दिन उत्तम होगा। और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खाने को दे करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, क्या किसी को पर्स गिफ्ट किया जा सकता है? कोई पर्स गिफ्ट करता है या गिफ्ट में पर्स मिलता है तो कौन सा ग्रह प्रभावित होता है? पर्स अगर आपके पास गिफ्ट होकर के आया है, यह आपके लिए बहुत ही शुभ शगुन है। पर्स का गिफ्ट होना यानी कि शनि देव आपके घर के अंदर आया, अगर वो चमड़े का आया है तो, और अगर वो रेक्सिन या कपड़े का आया है तो समझ लो शुक्र देव तुम्हारे घर पे आए हैं। ठीक है। केतु मिश्रित वो जो जिप होती है वो केतु होती है। तो ऐसे, या लॉक होता है वो भी राहु मिश्रित होता है। तो ऐसे में ये पापी ग्रहों से संबंधित है और लाल किताब कहती है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रह प्रबल हों तो इंसान कुछ ना कुछ करके अपने लिए धन मुहैया करवा ही लेगा, अच्छा करेगा। जब पर्स आता है तो आप समझ लीजिए मकान बनने लगा है, रिपेयर होने लगा है, मकान के सुख बनने लगे हैं, गाड़ी बनने लगी है और कोई ना कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें अब आपके घर पे बढ़ने लगी हैं। तो इसीलिए पर्स का गिफ्ट मिलना बहुत ही शुभ होता है। ठीक है। और जिन लोगों को मकान के संबंधी दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के घर पे क्लेश रहते हैं, जिनके घरों में बीमारियां रहती हैं, अब जिनके घर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे में कमी निकालने का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, इन लोगों को एक अच्छा काला चमड़े का पर्स लेकर के ये अगर किसी को भी गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने घर से ये नेगेटिविटी और बुरापन सारा निकल जाएगा, स्वास्थ्य आने लगेगा, कामकाज बनने लगेगा और जो पानी की तरह पैसा बह रहा था
वो सब अपने आप थमने लगेगा। तो देखिए, गुरुदेव ने बता दिया कि अगर आपको पर्स गिफ्ट में मिल रहा है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, धन की प्राप्ति होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कि कैसा रहेगा इन 3 राशियों के लिए आज का। तुला राशि। तुला राशि वाले अगर आज काल्पनिक वहम नहीं पैदा होने देंगे और अपने आप कामों के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो दिन शुभ होगा। नहीं तो आपकी सोच विचार जो आज नेगेटिविटी ज़्यादा लिए हुए है वो आपके लिए काम खराब कर देंगे। सुबह घर से निकलने से पहले परमात्मा के दर्शन करके थोड़ा सा शहद ये खा करके तब काम के लिए निकले। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले को आज परिवार की तरफ से ही दुख तकलीफें लिखी हुई है। किसी का स्वास्थ्य खराब, किसी का कोई काम अटका हुआ, उसके लिए काम आना, उनकी वजह से चिंतित रहना, परिवार की वजह से चिंता के समय लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा गुड़ मंदिर के अंदर देना और कुछ मीठी चीज़ बाहर गरीबों में बांटना आज के दिन को अच्छा कर सकता है। धनु राशि। धनु राशि के लिए भी आज का दिन ज़्यादा उत्तम नहीं है। काम करते हुए अचानक खराब हो जाना, पैसे का नुकसान होना या काम करने की जल्दबाजी के अंदर चोट लगवा लेना, इस तरह के कोई भी हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी मंदिर में दे करके दिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तम होगा। गुरुदेव, पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी? चौथे घर के अंदर बृहस्पति बहुत ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन नए नए आइडिया, नई नई चीज़ों को अपनाना और उनको अपना करके धन कमाना, ये जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का सूर्य देव ये काम करते हैं। तो चौथे घर में सूर्य भी शुभ है, बृहस्पति तो शुभ है ही। तो ऐसी अवस्था के अंदर पीले सूती कपड़े के अंदर भोजपत्र बहुत आराम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिलेगा। भोजपत्र लेके उसको फोल्ड करके उसको एक डिबिया रूमा बनाएं और उसको पीले कपड़े के अंदर केसर थोड़ा सा डाल के उसके अंदर थोड़ा केसर भी डालें और उसको फोल्ड करके सिलाई करके अगर आप अपने पास रखने वाले पर्स या लेडीज़ जो पर्स रखती है उसके अंदर इसको अगर आप स्थापित करते हैं तो आप हर नए माहौल को अपनाएंगे, हर नई सोच को अपनाएंगे। कोई बात करेगा उसको गहराई से सुन करके तर्क संगत उसको बहुत ढंग का जवाब देना शुरू कर देंगे। जो भी पैसा आप उस पर्स में ले जा करके खर्चने लगे हैं उसे बड़ा सोच समझ के खर्च करके आएंगे और जहां मर्जी जाए, कितने भी खर्चे के काम हो, इस पर्स में नोट आप बचा करके ही घर वापस लाएंगे। ये आपके लिए अति शुभ साबित होगा। तो आज बहुत ही काम की बात गुरुदेव ने बताई है। पर्स में क्या रखने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ये आप जरूर फॉलो करें क्योंकि इसी से आपको धन की असल प्राप्ति होगी। अब बारी आती है आखिर की 3 राशियों के बारे में जानने की। राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि। मकर राशि के पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर अपनों की, टीचर की गाइड की सहायता लेंगे तब दिन सफल होगा। अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जो भी आज आप काम करने वाले हैं, चाहे काम, चाहे पढ़ाई, चाहे कोई सीखना, उसमें खराबी के योग नज़र आ रहे हैं। तो सुबह सवेरे ही किससे आप सलाह लेकर के कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं, इससे दिन की शुरुआत करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि के लोग भी अगर आज सबके लिए पॉजिटिव सोच करके सबको गले लगाते हैं तो दिन शुभ, और दूसरे के लिए नेगेटिव सोच करके उसके लिए बातें करके आपको मज़ा आने लग गया ना तो पूरा दिन बेकार होने वाला है। तो नेगेटिविटी को और नेगेटिव बातों को दूर रखें और दूसरे किसी की चुगली निंदा के अंदर ना फंसे क्योंकि दिन आपका खराब होगा। तो सुबह सवेरे माता रानी को कुछ फूल अर्पित करें और साथ में अपने आप से वादा करें कि आज आप किसी की भी चुगली निंदा नहीं करेंगे, तब दिन शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि का नुकसान का समय तो चलो टल गया, लेकिन अभी भी मूड ठीक नहीं है। अभी भी नेगेटिव सोचना चलता रहेगा, मन मुटाव दूसरों के साथ बनेंगे और ये नेगेटिविटी दूर होने में अभी 1-2 दिन लग जाएंगे। तो हर रोज़ सिर्फ मंदिर जाएं, कुछ कपूर की टिक्कियाँ ही अर्पित कराएं या जोत जलाएं, तो ये आपको परमात्मा आशीर्वाद देगा और आपके दिन को पॉजिटिव करेगा। तो अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर।
अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।